उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। वजारत उज़्मा के लिए पीटीआई ने अपना पत्ता शो कर दिया। उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से बातचीत का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत का रास्ता अपना लिया। JUI और ANP से राब्ते को तैयार। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा, धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वालों से राब्ता करेंगे। सियासी जमातों से राब्तों की जिम्मेदारी मुझे दी गई। बानी पीटीआई आज शाम तक एहतजाज की तारीख देंगे। मजीद कहा, बच्चा जानता है हमारा मैंडेट चोरी हुआ। असम्बली में बैठकर कानूनी जंग लड़ेंगे। एहतजाज होगा मगर इस्तीफे नहीं देंगे। की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए, उसमें मजीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज उठाना, ये अमेरिका का जो फर्ज बनता है वो फर्ज अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है। अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त कि वो अपने माजी के किरदार को मजीद साफ करने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों पर नजर रखे। अमेरिका धांधली पर नजर रखे और आवाज उठाए। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा, अमेरिका ने हर दौर में आमिरों की सरपरस्ती की। व्हाइट हाउस के पास बेहतर मौका है, चीजों को बेहतर करे। असद कैसर बोले, अमेरिका को सिर्फ जिम्मेदारी बताना चाहते हैं। अमरीका का पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जेन ने ब्रीफिंग में कहा, अमरीका ने पाकिस्तान पर इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर दिया। अमरीकी सदर पाकिस्तान में इंतखाबात से आगाह हैं। जो बाइडन जानते हैं लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले। इंतखाबात से मुतालिक नसीहत की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में इलेक्शन इजहार राय की आज़ादी के साथ हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा, अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल पाकिस्तान के आवाम का हक है। इलेक्शन कमीशन तमाम इंतखाबी अमल को मॉनिटर कर रहा था। दौलत मुश्तरका वफ़द ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर बात की। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने NA 55 की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने। वकील बशारत राजा ने कहा, सबूत इलेक्शन कमीशन के पास हैं। फॉर्म 45 खोल कर देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त पर समाअत की। बाद हल्के के नताइज से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। NA 64 गुजरात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत में किसको कौन सा ओहदा मिलेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत में ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। कमेटी जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करेगी। पहले इजलास में इसहाक डार, अयाज सादिक और आजम नजीब तारड़ शरीक हुए। पीपल्स पार्टी से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा और सईद गनी ने शिरकत की। नामजद वज़ीर आला पंजाब ने सियासी और इंतजामी सरगर्मियां शुरू कर दी। मरियम नवाज का इंतजामी कंट्रोल संभालने से कबल मुख्तलिफ महकमों से ब्रीफिंग लेने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्रेटरीज को ब्रीफिंग के लिए अपनी रिहाइशगाह पर तलब कर लिया। आज IG पंजाब की मरियम नवाज से मुलाकात का इम्कान। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे।
मैंडेट चोरी करने वालों ने नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी कर लिया। इनको वोट देकर हम पर मुसल्लत करने वाला कौमी मुजरिम होगा। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, चोरी करके किसी को इक्तदार दिया गया तो कबूल नहीं करेंगे। ठुकराए हुए लोगों को इक्तदार दिया जा रहा है। फरिश्ते इनका झूठ लिख लिख कर थक गए होंगे। मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, हालिया इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ। सरकार बनाने के लिए एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मौलाना धांधली के खिलाफ बोल रहे हैं। कश्मीर कमेटी की सीट मिल गई तो शायद बयान तब्दील कर देंगे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक और मुश्किल। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। डीसी डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला जारी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। दरख्वास्त 2021 के इंतखाबात के दौरान दायर की गई। 50,000 के मचलके जमा करवाने पर गिरफ्तारी से बचा जा सकता है। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, जमात इस्लामी से जीती हुई सीटें छीन ली गईं। कामयाबी के ऐलानात के बाद नताइज तब्दील किए गए। हाफिज नईम न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, इलेक्शन 2024 ने धांधली के साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। आवाम की राय कुचल कर मर्जी की राय देने का सिलसिला कबूल नहीं। जोड़ तोड़ करके पीडीएम टाइम हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है। ये कंपनी दोबारा नहीं चल सकती। साबिक जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। इजलास चीफ जस्टिस की जेर सदारत खुली अदालत में हो रहा है। मुजाहिर नकवी के खिलाफ ऑफिशियल गवाहान के बयानात कलमबंद करने का फैसला। प्रोसिक्यूटर ने गवाहान की फहरिस्त काउंसिल में पेश कर दी। मजमूई तौर पर 5 ऑफिशियल गवाहान की फहरिस्त पेश की गई। ख्वाजा हारिस ने मुजाहिर नकवी के वकील की हैसियत से वकालतनामा वापस ले लिया। निगरान हुकूमत जाने से कबल फिर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे तक महंगा होगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 90 पैसे तक इजाफा हो सकता है। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी आज हुकूमत को भेजेगी। निगरान वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे। हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की उसूली मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन को गैस मजीद महंगी मिलेगी। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए कीमत में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए कीमत में 300 रुपये इजाफा हो सकता है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक खाद कारखानों के लिए गैस का रेट मामूली बढ़ा दिया गया। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। इतलाक 1 फरवरी से होगा। नवाज शरीफ की ऐने 15 मानसहरा से इंतखाबी उजरदारियों की दरखास्त खारिज। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ के वकील ने केस बहाल करने की दरखास्त दायर कर दी। वकील पेश ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद की थी। खुशाब और घोटकी के चंद पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग जारी। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग। सिंध असम्बली के हल्का PS18 के 2 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। 3,309 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। दोनों हल्कों में 8 फरवरी को हंगामा आराई के बायस पोलिंग रोकी गई। 190 मिलियन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। गुज़िश्ता समाअत पर फाजिल जज की अदम दस्तयाबी के बाइस कार्रवाई ना हो सकी थी।
एटीसी लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त अदालत ने बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। लीगल टीम ने दलाइल देने के लिए अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली, अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। आइंदा समात पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। HBL PSL 9 का मेला सजने को तैयार, छक्कों और चौकों की होगी बहार, बस एक दिन का इंतजार। इवेंट का ऑफिशियल नगमा जारी, अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। लाहौर कलंदर्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। साउथ अफ्रीका के रूसी वैंडोसन लाहौर पहुंच गए। नमीबिया के ऑलराउंडर डेविड वीजा ने टीम को ज्वाइन कर लिया। उधर ट्रैफिक प्लान जारी, 900 से ज्यादा वार्डन्स तैनात होंगे। मॉल, कैनाल, जेल और मेन बुलेवार्ड ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी।